औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिन किराम, जैसा कि माह मुबारक रमज़ान अपने आखिरी मराइल में है, आज मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ज़कात फ़ित्रह के बारे में कुछ गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करूँ। सबसे पहले ये बात जान लेना ज़रूरी है कि ज़कात फ़ित्रह हर उस मुसलमान पर वाजिब है जो बालिग हो, आकिल हो और मालदार हो। हर वो शख्स के जिसके पास माल है, हर वो शख्स जो बालिग है और अक्ल रखता है, उस शख्स पर ज़कात फ़ित्रह देना वाजिब है। और जो शख्स गरीब हो, फ़कीर उस इंसान को कहा जाता है कि जिसके पास ना अपना खर्चा हो, ना अपने अहल वयाल का खर्चा हो, ना ही उसके पास कोई ऐसा हुनर हो, नौकरी या मुलाजमत हो कि जिसके ज़रिए वो अपना साल भर का खर्चा पूरा कर सके। शरीयत में ऐसे इंसान को फ़कीर कहा जाता है और ऐसे इंसान पर ज़कात फ़ित्रह देना वाजिब नहीं है। अब सवाल यह है कि ज़कात फ़ित्रह तो हमने निकाल दिया, ज़कात फ़ित्रह किसे दिया जाए, किस इंसान को ये ज़कात फ़ित्रह देना चाहिए। ये बात अपने जहन में रखें कि ज़कात फ़ित्रह सबसे पहले जो हक़ रखता है वो शिया इसनाशरी मोमिन है। अगर शिया इसनाशरी मोमिन मौजूद है जो फ़कीर भी है तो सबसे पहले तरजीह आप शिया इसनाशरी मोमिन को दें। लेकिन अगर आपके शहर में कोई शिया इसनाशरी फ़कीर नहीं है, कोई तंगदस्त ऐसा नहीं मिलता जो मोमिन भी हो और फ़कीर भी हो, तो ऐसी सूरत में आप किसी को भी ज़कात फ़ित्रह अपना दे सकते हैं। लेकिन याद रखें कि उस शख्स को कभी भी अपना ज़कात फ़ित्रह न देना जो नासबी हो, जो मोहम्मद व आले मोहम्मद से बुग़्ज़ रखता हो, ऐसे इंसान को ज़कात फ़ित्रह नहीं देना चाहिए। इसी तरह बेनमाजी को भी ज़कात फ़ित्रह न दें, शराबी को भी ज़कात फ़ित्रह न दें और ऐसे इंसान को भी ज़कात फ़ित्रह न दें जो खुल्लम खुला गुनाह अंजाम देता हो। तो इन लोगों से परहेज़ करें और ऐसे लोगों को ज़कात फ़ित्रह न दिया करें। दूसरा मसला ये है कि ज़कात फ़ित्रह कितनी देनी चाहिए, कितनी मिक़दार में ज़कात फ़ित्रह देना चाहिए। 3 किलोग्राम गंदम, जौ, चावल या जो चीज़ ज़्यादा उस इलाके में इस्तेमाल होती हो, जिस इलाके में भी जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होती है उस चीज़ में से आप ज़कात फ़ित्रह किसी फ़कीर को दे दें। 3 किलोग्राम दे दें, यानी 3 किलोग्राम से कम न दें। किसी भी फ़कीर को आप ज़कात फ़ित्रह देना चाहते हैं तो कम अज़ कम 3 किलोग्राम दें और 3 किलोग्राम से कम न दें। क्योंकि हमने देखा है कि बाज़ लोग 10 रुपये एक फ़कीर को देते हैं, 10 रुपये दूसरे फ़कीर को देते हैं, या उस ज़कात फ़ित्रह को फ़र्ज़ कर लेंगे 3 किलोग्राम 1 किलोग्राम एक फ़कीर को दिया, दूसरे किलोग्राम दूसरे फ़कीर को दिया। नहीं, कम अज़ कम एक जो ज़कात फ़ित्रह है एक फ़कीर को दें ताकि उसके लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। ज़कात फ़ित्रह चूँकि वाजिब सदका है, लिहाजा कोई भी गैर सैयद को ज़कात फ़ित्रह न दे। यानी गैर सैयद, सफ़ेद अमामे वाले सैयद को अपना ज़कात फ़ित्रह नहीं दे सकते। अलबत्ता सैयद चाहे तो गैर सैयद को भी दे सकता है, सैयद को भी अपना ज़कात फ़ित्रह दे सकता है। जिस रात चाँद नज़र आए उस रात से इंसान पर ज़कात फ़ित्रह देना वाजिब हो जाता है। और एहतियात वाजिब की बिना पर इंसान को चाहिए कि नमाज ईद से पहले अपना ज़कात फ़ित्रह अदा कर दे। अलबत्ता जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है, किसी और मजबूरी की वजह से वो ताख़ीर करता है, तो वो ज़ोहर तक ताख़ीर कर सकता है। ज़ोहर से पहले कोशिश करें कि अपना ज़कात फ़ित्रह अदा कर दे। अगर ज़कात फ़ित्रह ज़ोहर से पहले अदा नहीं कर सकता तो ज़ोहर तक वो ताख़ीर कर सकता है और ज़ोहर तक वो ज़कात फ़ित्रह अदा कर सकता है। यह भी मुस्तहब है कि इंसान ज़कात फ़ित्रह अपने किसी फ़कीर रिश्तेदार को दे, और अगर हमसायों में कोई फ़कीर मौजूद है तो हमसायों को दूसरों पर तरजीह देनी चाहिए। और अगर अहले इल्म व फ़ज़ल और दीनदार लोग मौजूद हैं जो कि फ़कीर हैं, जो कि हक़ रखते हैं ज़कात फ़ित्रह का, तो दीनदार लोगों को दूसरे लोगों पर तरजीह देनी चाहिए और ऐसे लोगों को ज़कात फ़ित्रह देना चाहिए। ये ज़कात फ़ित्रह के चंद मसाइल थे जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। अगर किसी मोमिन का कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख दें, या मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज दें। इंशाअल्लाह ताला हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।